हेलो गाइस, तो कैसे हो तुम लोग। मैं हूं तुम्हारा मिराज भाई। तो आज तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट होने वाला है वो क्या है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। चलो देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को कैसे सॉल्व करते हैं। और याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिकॉज हर साल इससे तुम्हें एक नए क्वेश्चन तो दिख ही जाएंगे, ठीक ना। चलो देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को कैसे सॉल्व करना है। देखो ये तुम्हारा लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि तुम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड कर सकते हो यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। जाकर देख लेना। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और तुम्हें वीडियो अच्छा लगे तो क्या कर देना, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो तो आज हमें क्या पढ़ना है कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। किसी भी पॉलिनोमियल का जो जीरोज होता है और उसका जो कोफिशिएंट होता है, उन दोनों में क्या रिलेशन है वही पढ़ना है, ठीक है। याद रखना जीरोज क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल का वेरिएबल की वो वैल्यू जिससे पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक ना। तो आज हमें किसका पढ़ना है, किस पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। और क्यूबिक का भी पढ़ना था पहले, लेकिन उसको सिलेबस में क्या कर दिया, सिलेबस से हटा दिया है। तो टेंशन मत लेना क्योंकि क्यूबिक का हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है। चलो मान लो तुम्हारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो तुमने बुक में देखा होगा कि मान लो तो अगर इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरोस क्या है, अल्फा है और क्या है, बीटा है, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो मान लो कि अल्फा है एंड बीटा है। तो तुम लोगों ने बुक में क्या देखा होगा, कुछ ऐसा रिलेशन कि अल्फा और बीटा को जब सम करते हैं तो वो किसके बराबर आता है, माइनस बी बाई ए आता है। मेरे साथ रिपीट करो, जब अल्फा और बीटा को जब तुम सम करोगे तो किसके बराबर आएगा, माइनस बी बाई ए के बराबर आएगा। और अल्फा इंटू बीटा करोगे तो तुम्हें क्या आएगा, सी बाई ए आएगा। तुम बोलोगे मिराज भाई ये तो मैं समझ गया कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, लेकिन मुझे फील नहीं आ रहा कि ये कैसे होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो सवाल दिया हुआ है इसे सॉल्व करेंगे और तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है उसे क्लियर करने की मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। तो एक मिनट में देखता हूँ ऑटो मोड पे है या नहीं, ठीक है। ऑटो ले लेता हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ और तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है, तुम्हें जो इसका फील है वो आ जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है और अल्फा इंटू बीटा तुम्हारा क्या होता है, सी बाई ए होता है, ठीक है। चलो देखते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कैसे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसका जीरो फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इस पूरे को जीरो के बराबर पुट कर देते हैं और क्या करते हैं, 4x को हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं ऐसे कि सम तुम्हारा क्या होना चाहिए, -4 होना चाहिए और प्रोडक्ट जो है वो तुम्हारा क्या होना चाहिए, एक मिनट रुक जाओ, प्रोडक्ट जो है वो तुम्हारा क्या होना चाहिए, 3 के बराबर होना चाहिए। आई होप ये बात क्लियर होगी कि प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। और सम जो होता है वो क्या होता है तुम्हारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये बात क्लियर है, हाँ मिराज भाई ये बात क्लियर है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, -4x को कैसे लिख सकते हैं, -3x माइनस एक्स, ठीक ना, प्लस 3, ठीक है। ये कैसे लिखते हैं, लास्ट वीडियो में मैं बताया था, जाकर देखना। देखो जब 3 इंटू 1 करोगे तो क्या होगा, 3 -3 इंटू -1 करोगे तो क्या होगा बताओ, तुम्हारा 3 आ जाएगा और -3 -1 करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तुम्हारा जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है, हाँ मिराज भाई वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। चलो तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाला जो दोनों टर्म है और ये जो दोनों टर्म है इसमें से क्या करते हैं, कुछ कॉमन लेते हैं। तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, तुम्हारा x कॉमन आ रहा है, तुम्हारा क्या आ जाएगा x -3, ठीक है। अब इसमें से क्या आ रहा है, कुछ तो लग नहीं रहा कि कुछ आने वाला, तो हम लोग क्या करेंगे, -1 को कॉमन ले लेंगे। जब -1 कॉमन लोगे तो तुम्हारा क्या बचेगा, इधर x बचेगा, अंदर में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। तुम्हें अगर समझ में नहीं आ रहा है तो तुम -1 को x से मल्टीप्लाई करोगे, तुम्हारा -x आ जाएगा। और जब -1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, -3 से, तुम्हारा +3 आ जाएगा। तुम रिवर्स करके चेक कर लेना, तुम्हारा आंसर सही होगा। अब हमें ये दोनों टर्म और ये दोनों टर्म में कुछ कॉमन दिखता है, हाँ बिल्कुल दिखता है, क्या, x -3 और x -3, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, x -3 को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब x -3 को जब कॉमन लोगे तो क्या बचेगा तुम्हारा, x -1, इधर x बचेगा, इधर क्या बचेगा, -1 बचेगा, ठीक है। तुम्हारा 0 हो जाएगा, बोले तो x इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, x इक्वल टू 1 हो जाएगा। तुम ये कह सकते हो कि इसका जो जीरोज है वो 3 है और 1 है, यानी इसका जीरोज अगर हम अल्फ़ा बीटा के फॉर्म में लिखें तो अल्फ़ा इक्वल टू 3 है और बीटा इक्वल टू तुम्हारा क्या है, 1 है, ठीक है। 1 मिनट के लिए ये बात समझ में आई, ठीक है। अब देखो तुम्हें मैं कुछ और बताने की कोशिश करता हूँ। ये तुम्हारा क्या था, एक्स स्क्वायर था, -4x था, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा क्या था, +3 था। इसी को तुम क्या किए थे, एक्सपैंड किए थे, तुम्हारा क्या आया, x -3 आया और x -1 आया, ठीक ना। आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया मिराज भाई, ये बात समझ में आई। तो तुम 3 को क्या माने हो, अल्फ़ा माने हो, अब बीटा किसको माने, 1। तो मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा, थोड़ा धैर्य रखो, समझ में आ जाएगा। बीटा को क्या माना हो, 1 माना हो, ठीक ना, बोले तो 1 बीटा को माना हो, ठीक है।
ये बात तुम्हें समझ में आई। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, उसको तुम अल्फ़ा और बीटा के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हो। ये बात तो क्लियर है, ठीक है, ये बात क्लियर है। अगर ये बात क्लियर है तो मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर तुम कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लो, एक जनरल पोलिनोमियल लो, एक जनरल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर एंड बी प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब मान लो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का तुम्हारा जो जीरोज़ है वो तुम्हारा अल्फ़ा है और दूसरा जो जीरो है वो तुम्हारा बीटा है। तो इसको तुम लोग लिख सकते हो एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा लिख सकता हूँ मिराज भाई। लेकिन क्योंकि ये जनरल है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे के। ये क्यों किया हो, ये जो दूसरा क्वेश्चन है तो मैं ये जो करवाऊंगा ना तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये मैं क्यों किया हूँ, ठीक ना। इसलिए किया हूँ क्योंकि क्या है, ये जनरल फॉर्म है। तो किसी जनरल फॉर्म के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। याद होगा तुमने क्लास 9 में क्या पढ़ा होगा, साइंस में पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉ में तुमने देखा होगा के से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऐसे मतलब कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म के लिए क्या करेंगे, के से मल्टीप्लाई करेंगे। तुम्हें समझ में आ जाएगा ये क्यों किया हूँ, ठीक है। अब क्या करो, इसको एक्सपैंड करो। ये जो दिया हुआ है इसको ऐसे ही रहने दो, लेकिन ये वाला जो दिया हुआ है इसे क्या करते हैं हम लोग एक्सपैंड करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इस x को क्या करना, तुम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना और फिर x को क्या करना, इस बीटा से मल्टीप्लाई करना। आई होप ये बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आए। k को रहने दो बाहर, x को क्या करो, x से मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर x को बीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, x बीटा आ जाएगा, ठीक है, या बीटा x लिखो। अब ये जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा को क्या करना है तुम्हें, इस x से मल्टीप्लाई करना है और फिर अल्फ़ा को क्या करना है, बीटा से मल्टीप्लाई करना है। इस अल्फ़ा को क्या करना है, बीटा से भी मल्टीप्लाई करना है। तो जब अल्फ़ा को x से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, अल्फ़ा x आ जाएगा और फिर अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा आ जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस में, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर है। जब ये बात क्लियर है तो अब तुम क्या करो, इस k को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जब k को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारा क्या आ जाएगा, के एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब तुम लिख सकते हो k इंटू एक्स बीटा लिख सकता हूँ मिराज भाई, ठीक है। उसके बाद तुम लोग लिख सकते हो माइनस के इंटू अल्फ़ा एक्स लिख सकता हूँ। फिर क्या लिख सकते हो, के इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा लिख सकते हो, हाँ लिख सकता हूँ, ठीक ना। अब क्या करो, इसमें से कुछ करने की कोशिश करो, के एक्स स्क्वायर जैसे ऐसे एज इट इज़ रखना, ठीक है, के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से क्या करो, के एक्स और के एक्स दिख रहा है, दोनों में कॉमन है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको कॉमन ले लेंगे और माइनस को भी कॉमन ले लेंगे। एक मिनट रुक जाओ, ये सही से नहीं हुआ तुम्हारा, इसको सही से कर देता हूँ, इसको सही से x बना देता हूँ, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, के एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ से मैंने क्या बोला था, के एक्स को और यहाँ से भी के एक्स को कॉमन लो माइनस के साथ, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा के एक्स और तुम्हारा यहाँ क्या बचेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, ये बचा, ठीक है। अब इसको क्या करो, के इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा है एज इट इज़ रखो। मैं इसे क्या करता हूँ, थोड़ा अरेंज करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, तो मैं अच्छे से समझ में आएगा। और ये किसके बराबर था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके बराबर, ये इसको ही एक्सपेंड करके ये लिखा था, ठीक ना। क्या कर सकते हो, के एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। मैं तुम्हें सिर्फ फील देने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये कभी पूछता नहीं है, लेकिन कोई भी फार्मूला याद करने से पहले उसका फील लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा भी ढीला ना रहे, ठीक है। तो तुम इसको क्या लिख सकते हो, माइनस के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, मैं अरेंज कर रहा हूँ, ठीक है, इंटू एक्स, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या लिख सकते हो इसको, लास्ट वन को, के अल्फ़ा बीटा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये बात क्लियर है। अब क्या करो, तुम कंपेयर करो, किससे, ये एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से कंपेयर करना, एक्स के कोफिशिएंट को ये एक्स के कोफिशिएंट से कंपेयर करना, और ये जो कांस्टेंट टर्म है उसको क्या करना, कांस्टेंट टर्म से कंपेयर करना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उससे कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा तुम्हारा, ए इक्वल टू तुम्हारा क्या आ जाएगा, बोलो, के आ जाएगा, ठीक है। दूसरे में तुम्हारा b इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, माइनस के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। आई होप ये बात क्लियर है। जब ये बात क्लियर है तो हम लोग क्या करते हैं, c को भी कांस्टेंट टर्म को भी क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो c इक्वल टू तुम्हारा क्या आ जाएगा, के अल्फ़ा इंटू बीटा। कंपेयर कर लिए, मान लो तुम क्या मान लो, इसको 1 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको 2 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, ठीक ना, मान लेते हैं। अब क्या करना है, तुम्हें डिवाइड करना है, किससे किसको डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है, किसको, 1 से, ठीक है। ये बात क्लियर है, हाँ मिराज भाई क्लियर है। तो जब 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या लिखना, ऐसे लिखना, के अल्फ़ा प्लस बीटा लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो, यहाँ पे माइनस था, इधर क्या हो जाएगा तुम्हारा, लेफ्ट राइट वाले को राइट से, लेफ्ट वाले को लेफ्ट से, समझ में आ रहा है।
इधर तुम्हारा क्या हो जाएगा के हो जाएगा, और इधर तुम्हारा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, इधर तुम्हारा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ये पार्ट से डिवाइड और ये पार्ट इस वाले पार्ट से डिवाइड, ठीक ना। आई होप ये बात क्लियर है। तो इस के से क्या क्या हो जाएगा, के कैंसिल हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा तुम्हारा क्या आने वाला, देखो अल्फा प्लस बीटा, ये जो माइनस है इसको इधर भेज दो, राइट में भेज दो, तो माइनस बी बाई ए आ जाएगा। हाँ ये तो आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे, ठीक ना। समझ में आई, समझ में बात आ रही है कैसे कर रहा हूँ। हाँ देखो क्लियर हो जाएगा। जब 3 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा के इंटू अल्फा इंटू बीटा अपॉन में तुम्हारा क्या आ जाएगा के, ठीक है। इधर तुम्हारा क्या आ जाएगा सी अपॉन ए, ठीक ना। ये वाला जो के है इससे के कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, ठीक है। जब कट जाएगा तो तुम्हें क्या बचेगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या बचेगा बोलो, सी बाई ए। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। तो तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया कि अल्फा इंटू बीटा तुम्हारा क्या आ गया, सी बाई ए आ गया, और अल्फा प्लस बीटा जो तुम्हारा क्या आ गया, माइनस बी बाई ए आ गया। ये बात क्लियर है। और यही था, दिखाता हूँ मैं तुम्हें, यही था कि अल्फा प्लस बीटा तुम्हारा क्या था, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। तुम इसको एक दूसरे फॉर्म में लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 1 मिनट में बताता हूँ। देखो तुम्हारा क्वेश्चन क्या था, मतलब तुम्हारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था ना, ये था। तो तुम लोग लिख सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हो कि माइनस बी बाई ए है, तो बी क्या है तुम्हारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। तो तुम लोग लिख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। बिल्कुल लिख सकता हूँ मिराज भाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक ना। लिख लोगे, हाँ लिख लूँगा। और तुम्हारा अल्फ़ा इंटू बीटा तुम्हारा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा तुम्हारा सी क्या है, तुम्हारा कांस्टेंट टर्म है। तो लिख सकते हो कि कांस्टेंट टर्म, 1 मिनट में थोड़ा और इधर करता हूँ तो ये मिल जाए, स्पेस मिल जाए। कांस्टेंट टर्म क्या हो रहा है, क्या हो जाएगा बताओ, कांस्टेंट टर्म अपॉन, 1 मिनट, अपॉन में तुम लोग क्या लिख सकते हो, ए है, ए तुम्हारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। देखो ए तुम्हारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हो। तो लिख लो, क्या लिखना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक, लिख लिए। तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, चलो क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व होते हैं, ठीक ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये सॉल्व होना, ये तुम्हारे दिमाग में जाना बहुत ही ज़रूरी था, ठीक है। चलो तो देखते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी का एक सवाल सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो ये तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोल रहा है, ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये तुम्हारा जो एग्जाम्पल नंबर 2 है वो क्या बोल रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तुम्हें क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। इसका क्या करना है, तुम्हें जीरो फाइंड करना है, ठीक है। जीरो फाइंड कर लिए। अब तुम्हें आगे क्या बोल रहा है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। तुम्हारा जो रिलेशनशिप क्या है बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल में क्या रिलेशन होगा, उसको भी तुम्हें क्या करना है, वेरीफाई करना है। पहले क्या करना है, तुम्हें इसका जीरो फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग जीरोज कैसे फाइंड कर लेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। जब जीरोज फाइंड हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसका जो रिलेशन बिटवीन जीरोज है एंड कोफिशिएंट ऑफ जीरोज है, कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल है, उसका हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है तुम्हारा कि एक्स स्क्वायर है, 1 मिनट, तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर है प्लस 7x है प्लस 10 है, ठीक ना। तो हमें क्या करना होता है, हमें इसको ऐसे स्प्लिट करना होता है कि तुम्हारा जो सम है वो तुम्हारा क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, और तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो तुम्हारा क्या आना चाहिए, 1 × 10 तुम्हारा क्या होता है, 10 आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, इस 5x को कैसे 7x को कैसे लिख सकते हैं, 5x प्लस 2x लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 10 = 0 हो गया। ये बात क्लियर है। तुम बोलोगे मिराज भाई आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे 5x 2x लिखना है। तो याद होगा मैं पिछले लेक्चर में बताया था, अगर तुम्हें पता ना हो तो जो प्रोडक्ट है उसको क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। जैसे 10 है, 10 को करेंगे 2 से, ठीक है, 5 टाइम में आएगा, फिर 5 को करेंगे, ठीक है, 1 टाइम में आएगा, फिर कभी कभी 1 का भी यूज़ हो जाता है तो हम लोग 1 से भी ले लेते हैं। पहले क्या करो, इस 2 को उठाओ और उसके बाद ये दोनों को उठाओ, ठीक ना,
तो 2 को उठाओ और 5 इंटू 1 क्या होता है 5 होता है। तो तुम क्या करना 2 और 5 से क्या करने की कोशिश करना 7 बनाने की कोशिश करना। 7 आ रहा है, हाँ तो 2 में जब 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो तुम्हारा जो धीरे धीरे वो तुम खुद से धीरे धीरे जब बनाने लगोगे तुम खुद से कर सकते हो। अगर अभी इनिशियल टाइम में तुम क्या करो इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके तुम डिड्यूस करने की कोशिश करो कि कैसे ब्रेक करते हैं। ठीक ना, आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। जब ये बात क्लियर है तो हम लोग क्या करेंगे इसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें से क्या करते हैं हम लोग कॉमन लेते हैं कुछ, और इसमें से भी हम लोग क्या करते हैं कुछ कॉमन लेते हैं। तो क्या कॉमन लेंगे पहले वाले में से, पहले 2 टर्म में से x कॉमन लेंगे। ठीक है, तो x प्लस 5 आ जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब इसमें से क्या लेंगे 2 लेंगे। ठीक है, जब 2 लोगे तो क्या हो जाएगा बताओ x प्लस 5 इसमें भी आ जाएगा। आई होप ये बात क्लियर है। ठीक है, इक्वल टू 0 के बराबर पुट करो। अब ये दोनों टर्म है, इसमें से x प्लस 5 और x प्लस 5 कॉमन ले सकते हो, हाँ बिल्कुल ले सकता हूँ। ठीक है, तो x प्लस 5 कॉमन लो, x प्लस 5 तुम्हारा आ गया। अब यहाँ पे तुम्हारा क्या बच रहा है x बच रहा है। ठीक है, और दूसरे टर्म में क्या बच रहा है तुम्हारा 2 बच रहा है। क्या कर सकते हो 0 कर सकते हो। ठीक है, अब क्या करो x प्लस 5 को तुम 0 के बराबर पुट करो। ठीक ना, तो x की क्या वैल्यू आ गई तुम्हारी -5 आ गई। और तुम्हारा जो x प्लस 2 है उसको क्या करो उसको भी 0 के बराबर पुट करो। ठीक है, तो तुम्हारा क्या आ गया x इक्वल टू -2 आ गया। तो तुम्हारा जो अल्फ़ा आ गया वो तुम्हारा क्या आ गया बताओ -5 आ गया। और तुम्हारा जो बीटा आ गया वो तुम्हारा क्या आ गया -2 आ गया। तुम अल्फ़ा किसी को ले सकते हो, बीटा किसी को ले सकते हो। तो तुम्हारा जो एग्जाम्पल नंबर 2 है उसका जो ये क्वेश्चन है आधा सॉल्व हो चुका है कि हमें 0 कैसे फाइंड करना था। लेकिन अब हमें क्या फाइंड करना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा। तो हम लोग क्या करता हूँ 1 मिनट में इसको मिटाता हूँ। ठीक है, इसको मिटाता हूँ, यहाँ यहीं पर सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, अच्छा रहेगा। तो तुम्हें क्या करना है अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, देखना है कि -b/a आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा करोगे तो -5 -2 क्या आ गया बताओ -7। ठीक है, आया कि नहीं आया, लेकिन वहाँ पे क्या है +7। तो इस -7 को हम लोग लिख सकते हैं बताओ माइनस ऑफ -7, ऐसे लिख सकते हैं माइनस, ऐसे लिख सकते हैं। ये भी तुम्हारा -7 ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो ये 7 तुम्हारा क्या है कोफिशिएंट ऑफ x है, हाँ 7 तो तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ x है। और इधर बगल में माइनस भी लग गया तो तुम लिख सकते हो। और नीचे क्या ले लो 1 ले लो। ठीक है, क्योंकि अगर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। ठीक है, ऐसे ले सकते हो तो बिल्कुल ले सकते हो। तो तुम लोग यहाँ लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ, पूरा लिखो अच्छा रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है संभाल लेना। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, क्यों तुम्हारा जो 1 है 1 क्या है बताओ 1 तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है कि नहीं। देखो 1 के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 के आगे 1 है, मतलब सॉरी x के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब x के आगे x स्क्वायर के आगे 1 है। ये बात क्लियर है। अब हमें क्या करना होता है अल्फ़ा इंटू बीटा करना होता है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा बताओ -5 इंटू -2 आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। तो तुम लोग इसको क्या लिख सकते हो बताओ -10 लिख सकते हो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +10 लिख सकते हो। इस 10 को तुम लोग क्या लिख सकते हो बताओ 10/1 लिख सकते हो, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखो 10 तुम्हारा कांस्टेंट टर्म है क्या, हाँ मिराज भाई लग तो रहा है कि 10 तुम्हारा कांस्टेंट टर्म है। अब 1 जो आया वो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, बिल्कुल है। तो तुम लोग लिख सकते हो इसको, क्या लिख सकता हूँ मिराज भाई कि ये किसके बराबर आ गया तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी कोफिशिएंट नहीं कांस्टेंट टर्म, किसके बराबर आ गया बोलो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, ये बात क्लियर है, हाँ ये बात तो क्लियर है। 1 मिनट रुक जाओ, राइटिंग बहुत गंदी हो रही है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है मुझे पता नहीं। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, आई होप दिख रहा होगा, ये बात क्लियर है। तो हमें यही रिलेशन फाइंड करना होता है अल्फा प्लस बीटा तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ x के बराबर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा तुम्हारा किसके बराबर आना चाहिए कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। ये बात क्लियर है। जब ये बात क्लियर है तो हम लोग क्या करते हैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट है। पहले ये तुम्हारा जो एग्जाम्पल नंबर 2 है उसे देख लो कैसे है। ठीक है, हमें क्या करना था पहले जीरोज़ निकालना था। हम लोगों ने जीरोज़ कैसे फाइंड किया यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, कैसे करना है वो तुम्हें पता है। उसके बाद उसका जो जीरो आया उससे क्या किया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा से हम लोग क्या किया उसका जो रिलेशन है वो क्या कर दिया वेरीफाई कर दिया। समझ में आ गया। ये बात अगर क्लियर है तो हम लोग क्या करते हैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये देखो तुम्हारा CBSE 2008 में पूछा हुआ है। सेम क्वेश्चन एक NCERT में भी दिया हुआ है, और NCERT का सेम क्वेश्चन क्या है वो CBSE में पूछा हुआ है, जो कि मैं लास्ट लेक्चर में करवाया था, जाकर देख लेना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुम्हारा क्या बोल रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है,
5x² माइनस 4 माइनस 8x, ठीक है। इस 5x² माइनस 4 माइनस 8x तुम्हारा एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है, उसका तुम्हें क्या करना है, जीरोज पहले फाइंड करना है, ये बात क्लियर है। एंड दूसरी बात क्या कर रहा है कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। मिराज भाई ये तो एकदम सेम है, हाँ एकदम सेम है। तुम लोग क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। आई होप तुम लोगों ने कर लिया होगा। चलो तो मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। क्योंकि खुद से सॉल्व करोगे ना, क्या होगा, तुम्हारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा, तुम्हें लगेगा हाँ मैंने भी कुछ किया है, ठीक है। तुम्हारा पहले देखो ये क्वेश्चन क्या है, 5x² है माइनस 4 है माइनस 8x है, ठीक है। तुम एक बात याद रखना, जो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसको हमेशा ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखने की कोशिश करना, मतलब इस ऑर्डर में, इस फॉर्म में नहीं तो इस ऑर्डर में, ठीक है। तो तुम्हारा देखो एक मिनट रुक जाओ, तुम्हारा माइनस 8x बाद में, तो उसको बीच में लाने की कोशिश करो, तभी तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का वो यूज़ हो पाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 5x² लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस 8x को पहले लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस 4 लिखेंगे। क्योंकि हमें जीरोज फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरी पोलिनोमियल को जीरो के बराबर पुट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि जीरो क्या होता है, पोलिनोमियल वेरिएबल की वो वैल्यू जिससे पूरी पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो हमें क्या लाना है, सम में तुम्हारा क्या आना चाहिए, -8 आना चाहिए। अब प्रोडक्ट में तुम्हारा क्या आना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x² एंड -4, ठीक है। मतलब 5 × -4 ये आना चाहिए तुम्हारा, ठीक है। ये तुम्हारा क्या होता है, -20 होता है। तुम्हारा प्रोडक्ट कैसे आएगा -20, मुझे तो पता है लेकिन तुम्हें पता नहीं है। तो क्या करना, -20 को बोले तो 20 को क्या करना, तुम फैक्टराइज करना। जब 20 को करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, 2 से करोगे 10 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 से करोगे तुम्हारा क्या आ जाएगा, तुम्हारा 5 आ जाएगा। फिर 5 से करोगे तुम्हारा क्या आ जाएगा, बोलो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो पहले ये वाला टर्म लो और उसके बाद ये दोनों टर्म लो, ठीक ना। तो जब तुम 2 लोगे और तुम क्या लोगे, दूसरा टर्म जो हम लोग लिए हैं तो उसका मल्टीपल लेते हैं। तो 2 और 5 का मल्टीपल क्या होता है, 10 होता है। तो तुम क्या करो, 2 और 10 से क्या बनाना होता है, तुम्हें 8 बनाना होता है। क्या तुम 2 और 10 से 8 बना सकते हो, हाँ मिराज भाई बना सकता हूँ। कैसे, 2 को प्लस में ले लो और 10 को क्या करो, माइनस में ले लो। बोलोगे मिराज भाई मैं क्या कर सकता था, -2 भी ले सकता था, +2 भी ले सकता था। हाँ तुम ले सकते थे, लेकिन क्या है तुम्हारा यहाँ पे जो है वो तुम्हारा क्या माइनस है। तो हमें क्या लाना, माइनस। जब अगर बीच में माइनस होगा तो जो बड़ा वाला टर्म होगा उसे हम लोग क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। आई होप ये बात क्लियर है। हम लोग क्या ले लेंगे, माइनस। अब तुम इसका प्रोडक्ट करोगे, 2 × -10 करोगे, तुम्हारा क्या आ जाएगा, -20 आ जाएगा, ठीक है। जो कि हमें चाहिए था, ठीक है। ला सकते हो, ये 20 चाहिए था और -8 चाहिए था, यहाँ से तुम्हारा क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। आई होप ये बात समझ में आई। जब ये बात समझ में आई तो हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। क्या लिखोगे बताओ, 5x² लिखोगे। अब तुम +2x पहले लिखो या -10x पहले लिखो, कोई बात नहीं। तुम क्या लिख सकते हो, +2x भी पहले लिख सकते हो या -10x भी पहले लिख सकते हो। ये ऑर्डर जो है मैटर नहीं करता है। बात क्लियर है, हाँ मिराज भाई बात क्लियर है, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, ये दोनों टर्म जो है, 2 टर्म, फिर ये दोनों 2 टर्म जो है, इसमें से क्या करना होता है, कुछ कॉमन लेना होता है। हम लोग क्या करेंगे, पहले में से तो x कॉमन लेंगे। जब x कॉमन लोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, 5x + 2 आएगा, बिल्कुल। अब इसमें से क्या करेंगे, -2 कॉमन लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब -2 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, अंदर पूरा प्लस हो जाएगा और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, 5x हो जाएगा और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तुम नहीं समझ में आया तो इसको मल्टीप्लाई करके देखो, 2 से 5 करोगे तो 10 आएगा, माइनस भी मल्टीप्लाई होगा तो -10x आ जाएगा, ठीक है। जब 2 से 4 करोगे तो 4 आ जाएगा, तुम ये 2 से करोगे तो तुम्हारा 4 आ जाएगा, माइनस भी मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। इसका मतलब ये तुम्हारा सही है, याद रखना। अगर तुम्हें पता चले लगे कि ये तुम्हारा सही नहीं है, तुम क्या कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो, तुम मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है। अब क्या करो, ये दोनों टर्म में से ये वाला टर्म कॉमन हो जाएगा और यहाँ से ये वाला टर्म कॉमन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ले लो, क्या ले लो, 5x + 2। जब इसको कॉमन लोगे तो तुम्हारा इसमें क्या बचा, तुम्हारा x बचा, बिल्कुल बचा। और यहाँ पे क्या बचा, -2 बचा कि नहीं, ठीक है। क्या हो जाएगा, पूरे को 0 के बराबर पुट कर दो। हाँ मेरा भाई कर तो दिया, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, अब करना है क्या, इसको पहले 0 के बराबर पुट करो, फिर उसके बाद इसको 0 के बराबर पुट करो। क्या हो जाएगा तुम्हारा, 5x + 2 = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 5x तुम्हारा क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2/5 हो जाएगी। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब x - 2 को किसके बराबर पुट करेंगे, 0 के। तो x = क्या हो जाएगा तुम्हारा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारा अल्फ़ा क्या मान लो, अल्फ़ा ये मानो ये मानो, बस बराबर ही होगा। तो अल्फ़ा अगर हम लोग ये मानते हैं 2/5, तो बीटा तुम्हारा क्या हो जाएगा, बोलो 2 हो जाएगा, ठीक है।
हमें रिलेशन क्या फाइंड करना था, अल्फा प्लस बीटा क्या होना चाहिए, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा तुम्हारा क्या होना चाहिए, सी बाई ए होना चाहिए। ठीक है, जब तुम क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा करोगे, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, -2/5 + 2, ठीक ना। अब क्या करो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 5 और 1 कैल्शियम क्या होता है तुम्हारा 5 होता है। ठीक है, अब क्या करो, 5 से 5 कितने टाइम में आएगा, 1 टाइम में, तो 1 से 2 मल्टीप्लाई होगा, मतलब 1 से -2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बताओ, -2 हो जाएगा। ठीक है, अब तुम्हारा 1 से 5 कितने टाइम में आता है, 5 टाइम में, मतलब 2 इंटू तुम्हारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, बोले तो कितना हो जाएगा बताओ, 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ, 8/5 होगा, बिल्कुल होगा। अब तुम 8/5 को कैसे लिखो कि तुम्हारा आ जाएगा, क्योंकि 8 तो है नहीं, 8 तो है नहीं, तुम्हारा -8 है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है तुम्हारा, -8 है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, पहले माइनस लिख दो, फिर अंदर में माइनस लिख दो ब्रैकेट के अंदर 8/5। ठीक है, ऐसे लिखेंगे तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है। लेकिन इससे फ़ायदा क्या हो गया कि तुम्हारा जो -8 था वो क्या था तुम्हारा, कोफिशिएंट ऑफ x था, ये दिख रहा है, ये -8 जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x आ गया। पहले माइनस लगना चाहिए -b/a में, तो देखो ये पहले माइनस भी लग गया। ठीक है, तो ये बात क्लियर है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे लिखूँ या यहाँ पे लिखूँ, एक मिनट यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा बताओ, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब पहला वाला तो हमारा वेरीफाई हो गया, लेकिन अल्फ़ा इंटू बीटा वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसे देखते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, अल्फ़ा इंटू बीटा करना। जब अल्फ़ा इंटू बीटा करोगे तो क्या हो जाएगा, -2/5 इंटू 2/1। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, -4/5। ठीक है, अपॉन, तो -4/5 ये होगा। ये बात, एक मिनट रुक जाओ, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, -4/5 आएगा। अब देखो -4 तुम्हारा कांस्टेंट टर्म है क्या, 5 तो x² का कोफिशिएंट है, लेकिन -4 है, हाँ देखो -4 तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो तुम लोग लिख सकते हो कांस्टेंट टर्म आ गया ये तुम्हारा, तो लिख सकते हो क्या कि कांस्टेंट टर्म, एक मिनट, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकता हूँ मिराज भाई, तो लिख दिया। ठीक है, यही हमें करना था और यही हो गया। ठीक है, तो मैं इसको एक बार और बता देता हूँ कैसे किया हूँ। ठीक है, तुम्हें क्या फाइंड करना था, तुम्हें इस पॉलिनोमियल का पहले 0 फाइंड करना था। जब 0 आ गया तो उसे क्या करना था, वेरीफाई करना था कि वो 0 और कोफिशिएंट में जो रिलेशन है, मतलब बोले तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, ये रिलेशन वेरीफाई करना था। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम लोगों ने क्या किया, इसका 0 फाइंड कर लिया, जो कि तुम्हारा क्या आ गया, -2/5, और बीटा क्या आ गया 2/5। तुम देख लेना कैसे किया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, अल्फ़ा प्लस बीटा किया। जब अल्फ़ा प्लस बीटा किया तो तुम्हें ये वाला जो रिलेशन था वो वेरीफाई हो गया कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ये बात क्लियर है। जब ये बात क्लियर है तो हम लोगों ने फिर क्या किया, अल्फ़ा इंटू बीटा वाला जो रिलेशन उसको वेरीफाई करने की कोशिश की, और वो भी तुम्हारा क्या आ गया, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ये बात क्लियर है। जब ये बात क्लियर है तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, चलो अच्छा लगे तो क्या कर देना, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। ऑल द बेस्ट।